नमस्कार मित्रों, जेटेट शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 का आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका मोस्ट वेलकम। मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए सीडीपी के 20 प्रश्नों को एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट लाए हैं। आशा करते हैं आप इन्हें पसंद करेंगे। चलिए पढ़ते हैं प्रश्नों को, और 4 विकल्प है, सही विकल्प को आप चूज कर पाएंगे। तो बच्चे की रचनात्मकता को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो रचनात्मकता, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा होगा खुले प्रश्न देना। खुले प्रश्न देने से बच्चे में कुछ नया करने का, कुछ रचना करने का बढ़ावा मिलता है। तो निश्चित रूप से आगे बढ़ें, और इस प्रश्न का उत्तर भी होगा। और दूसरा प्रश्न कह रहा है मित्रों कि बच्चे की भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? भाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक वातावरण। जी हाँ, सोशल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा भाषा सीखते हैं सामाजिक वातावरण से। चलिए निश्चित रूप से आगे बढ़ें और तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि ट्रायल एंड एरर विधि से अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत दिए हैं सो थॉर्नडाइक महोदय ने दिए हैं, और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किए थे, प्रयोग किए थे। तो इस प्रश्न का उत्तर भी होगा। आगे चलते हैं और देखते हैं चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि इनसाइट लर्निंग का प्रयोग किसने किया? इनसाइट थ्योरी किसने दिया था? सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कोहलर। आगे बढ़ें और देखते हैं ये पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि बाल्यावस्था में खेल का प्रमुख महत्व क्या है? तो खेल का प्रमुख महत्व बच्चों में क्या होता है? शारीरिक व सामाजिक विकास, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट का विकास होता है। खेल का प्रमुख महत्व यही है। तो आगे बढ़ें और आप अपना मिलाते जाएंगे कि 20 में आपका कितने सही हुए। चलिए अगला कह रहा है कि कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चे को शिक्षक कैसे देखना चाहिए? शिक्षक को कैसे देखना चाहिए जो बच्चे धीमी गति से सीखते हैं? तो वैसे बच्चे को टीचर को चाहिए कि विशेष ध्यान योग्य, उन्हें थोड़ा सा विशेष ध्यान देना चाहिए वैसे बच्चे पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि कंडीशनड रिफ्लेक्स सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सिद्धांत जो दिया है तो क्लासिक थ्योरी कहिए, या तो इसका जो हो जाएगा ये होगा पावलोव होगा। इसका उत्तर पावलोव होगा। आगे बढ़िए और 8वां प्रश्न को देखें मित्रों। ये कह रहा है शिशु अवस्था में अधिगम का सबसे बड़ा साधन क्या है? शिशु एज में अधिगम का सबसे बड़ा साधन क्या है? तो छोटे बच्चे जो होते हैं, शैशवावस्था में जो होते हैं, बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं, बड़ों से सीखते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर अनुकरण होगा। निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, 9वां को देखेंगे देर न करते हुए। और कह रहा है कि करिकुलम शुड बी चाइल्ड सेंट्रेड, बाल केंद्रित शिक्षा का यह विचार किसका है? तो यह विचार रूसो का है। याद रखिएगा, रूसो का है चाइल्ड सेंटर। आगे बढ़ें और 10वां प्रश्न कह रहा है
कि प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है। तो प्रेरणा का मुख्य जो कार्य है वो है व्यवहार को दिशा देना। सी, व्यवहार को दिशा देना प्रेरणा का मुख्य कार्य है। यहाँ पर दंड देना, अनुशासन बनाए रखना, ज्ञान कराना, ये सब तीनों ऑप्शन नेगेटिव थे, इसलिए एक ही ऑप्शन पॉजिटिव था जो व्यवहार को दिशा देना था। निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है कि लर्निंग बाय डूइंग का समर्थन किसने किया है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आप देंगे ए, जॉन डीवी। करके सीखना का समर्थन इन्होंने किए थे। निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है कि बच्चे के विकास का मूल्यांकन किस आधार पर करना चाहिए। मूल्यांकन जो बच्चे का करना चाहिए सो किस आधार पर करना चाहिए। तो यहाँ देखिए तीनों ऑप्शन गलत है, एक ही ऑप्शन जो है सो गलत नहीं है, तीनों ऑप्शन नेगेटिव है। तो एक ही ऑप्शन पॉजिटिव है जो है समग्र गतिविधियाँ, ओवरऑल एक्टिविटीज। निश्चित रूप से ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न आप जवाब देंगे, देखेंगे आपका कौन सही होगा। और कह रहा है कि थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं और पढ़ते हैं। कक्षा में सक्रिय अधिगम एक्टिव लर्निंग को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए टीचर को क्या करना चाहिए। ये हाँ, टीचर को करना चाहिए कि बच्चे को प्रश्न करना चाहिए कि बच्चे को प्रश्न पूछने देना चाहिए ताकि बच्चा खुल करके प्रश्न पूछे और उसका विकास हो। अलाउ चिल्ड्रेन टू आस्क क्वेश्चंस, इसका उत्तर होगा बी। निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। 3 प्रश्न यहाँ नेगेटिव था, तो नेगेटिव प्रश्नों को छोड़ना है। और ये देखिए प्रश्न का रहा है कि प्ले वे मेथड का विकास किसने किया। प्ले वे मेथड का विकास किसने किया। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा मित्रों वो होगा फ्रोवेल, खेल विधि का फ्रोवेल साहब हैं। आगे 15वां प्रश्न, अब ज़्यादा प्रश्न नहीं रहा है, 5 प्रश्न बचे हुए हैं और आशा करता हूं कि आप 5 प्रश्नों में 3 कम से कम ज़रूर सही करेंगे। बालक के नैतिक विकास का प्रमुख आधार क्या है। नैतिक विकास का मॉरल डेवलपमेंट जो है सो प्रमुख आधार क्या है। तो ये जो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक अनुभव, सोशल एक्सपीरियंस। निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न कह रहा है कि आत्म अवधारणा सेल्फ कॉन्सेप्ट किस अवस्था में विकसित होती है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था होगा, एडोलसेंस होगा। और यहाँ पर बच्चे आत्म अवधारणा सेल्फ कॉन्सेप्ट विकसित होता है, विकसित हो जाता है। यहाँ पर ये उत्तर गलत दिया है, ये उत्तर जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था, ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 17वां देखते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है कि कक्षा में पीर लर्निंग का अर्थ क्या है। कक्षा में पीर लर्निंग का अर्थ क्या है। तो पीर लर्निंग का अर्थ होता है मित्रों सहपाठियों से सीखना और सहपाठियों को सिखाना है। लर्निंग फ्रॉम क्लासमेट, इस प्रश्न का उत्तर यही होगा, पीर लर्निंग का अर्थ यही होता है। तो निश्चित रूप से आगे बढ़ें और 18वां प्रश्न को देखें।
18वां प्रश्न कह रहा है कि अधिगम को अस्थायी बनाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। अस्थायी बनाने के लिए शिक्षा को अस्थायी बनाने के लिए सर्वोत्तम तरीका जो है सो 3 प्रश्न देखिए, 3 ऑप्शन देखिए आपका गलत है। रटकर याद कराना ये होगा नहीं, केवल सुनना ये होगा नहीं, दंड देना ये होगा नहीं। तो होगा क्या कि अभ्यास व पुनरावृत्ति। क्या हो जाएगा? अभ्यास व पुनरावृत्ति, प्रैक्टिस एंड रिवीजन इसका आंसर होगा। इससे क्या होगा कि अस्थाई अधिगम जो है सो अस्थाई बनाने का सर्वोत्तम तरीका यही है। अभ्यास कराइए और पुनरावृत्ति कराइए, बच्चे बार बार करेंगे तो अस्थाई तरीका यही है। चलिए अब वो 19 का लगाइए। 19 का ऑपरेंट कंडीशनिंग में मुख्य तत्व क्या है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में मुख्य तत्व क्या है? निश्चित रूप से इसका उत्तर देंगे और ये उत्तर होगा इसका पुरस्कार व दंड, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। तो इसका उत्तर होगा यही, ये पुरस्कार एवं दंड। आगे बढ़ें और अंतिम प्रश्न जो है आप इन्हें भी सही ऑप्शन को चूज करें। कह रहा है कि समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या केवल मेधावी छात्रों को बढ़ावा देना ये होगा समावेशी शिक्षा? नहीं नहीं नहीं। कमजोर छात्रों को अलग करना ये होगा समावेशी शिक्षा? नहीं। केवल सामान्य बच्चों पर ध्यान देना? ये देखिए तीनों प्रश्न, ये तीनों ऑप्शन जो है गलत है, केवल केवल वाला। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तो हो जाएगा ये सभी बच्चों को समान अवसर देना समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी। निश्चित रूप से आप 20 प्रश्न में अधिक से अधिक लगा लिए होंगे और मैं आपको ईवीएस के लिए कल आऊँगा। तो तब तक के लिए मुझे मैं आप लोगों से विदा लेते हैं। सो धन्यवाद, थैंक यू।